नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नव वर्ष की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आने वाला समय हम सब के लिए हेल्दी और वेल्दी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीन बड़ी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और तीनों अलग अलग कंपनियों से लेने वाले हैं। इज माई ट्रिप में आज दोस्तों क्या हुआ, ब्राइटकॉम की वापस दोबारा रीलिस्टिंग कब कैसे होगी, और साथ ही साथ सुज़लोन एनर्जी में क्या अपडेट निकल कर आया है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल ऑलरेडी हम बना चुके हैं। हमारा हमारा नया चैनल जो है वो बन चुका है और वहां पर काफी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पर भी लिंक आपको मिल जाएगा और मेरे हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो प्लीज वहां जाकर जरूर जुड़ जाइए। अब चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और तीनों कंपनियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उसको देखते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में मेरी बाय या सेल की कोई सलाह नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, तो आप यहाँ पर स्टडी कीजिए इन कंपनियों को, जो खबरें निकल के आ रही है उनको वॉच कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों, आ गए नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीनों कंपनियों में चल क्या रहा है। उससे पहले हमेशा की तरह दोस्तों डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग और सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए हम बना रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों रिपोर्ट के हवाले से खबरें निकल के आ रही है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो भी मैं न्यूज देता हूँ वो रिपोर्ट के हवाले से होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इज माई ट्रिप की। जी हाँ, इस कंपनी में आज हुआ क्या दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हमें गिरावट भी देखने को मिली और उस गिरावट के पीछे के कारण का जो है पता अगर हम लगाते हैं तो ये शख्स सबसे पहले सामने निकल के आता है। कौन है ये शख्स? जी हाँ, प्रशांत जी इनका नाम है दोस्तों, और यही वो शख्स है जिन्होंने इज माई ट्रिक की नींव रखी थी दोस्तों। अब आज इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं, तो उसके पीछे वजह है दोस्तों प्रमोटर, क्योंकि ये कंपनी के प्रमोटर है। और आपको एक चीज समझनी होगी, इज माई ट्रिप में प्रमोटर की हिस्सेदारी धीरे धीरे हमको घटते हुए देखने को मिल रही है। जी हाँ, FII 2.5% है, DII 2.5% है, मगर जो प्रमोटर है वो 64% से 50% पे आ गए और पब्लिक के पास 44% माल है। मगर ये 50% भी अब मुझे कम होता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे की वजह जो है वो ब्लॉक डील है। जी हाँ, दो बड़े ब्लॉक डील जब होती है दोस्तों, दो बड़े लोग जब हाथ मिलाते हैं तो उसको ब्लॉक डील कहा जाता है। वो शेयर्स एक जना बेचता है, दूसरा जना खरीदता है, इसको ब्लॉक डील कहते हैं। और इसी ब्लॉक डील का आज इज माई ट्रिक में रिएक्शन आपको देखने को मिला। जी हाँ, प्रमोटर निशांत जी ने आज 14%, जी हाँ 14.21% जो उनकी हिस्सेदारी थी वो ब्लॉक डील के जरिए सेल कर दी। और यही कारण हुआ दोस्तों कि इज माई ट्रिप में आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। देखिए, पहले ही वो 14% बेच चुके हैं। जी हाँ, उनका 14% एक बार पहले भी उन्होंने सेल कर दिया जब प्रमोटर की हिस्सेदारी 60% थी, और अब उन्होंने वापस जो है सेल किया है दोस्तों 780 करोड़ रुपए का माल। मतलब कोई छोटी मोटी बिकवाली भी नहीं की है, बिकवाली बहुत बड़ी की है। और इस बिकवाली का हमें असर भी देखने को पड़ा कि स्टॉक का प्राइस धड़ाम देने से नीचे आ गया। जी हाँ, बहुत तेजी से नीचे आया। और अब आप देखेंगे ये जो 14.21% बचा हुआ था निशांत जी का, हालांकि उनके परिवार वालों के पास अभी भी है, 25% इनके पास है और बाकी 10% इनके पास है प्रशांत जी के पास। मगर निशांत जी ने जो माल बेचा अपना 14.21%, ये दोस्तों आज कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए ठीक नहीं था। और आज हमने देखा कि यहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली। और लास्ट 6 मंथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हालात चल रहे हैं इस माई ट्रिप के अंदर। काफी निवेशक इसमें भी परेशान तो है। अब दोस्तों ये तो हो गई बात किसकी, इज माई ट्रिप की। अब बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की। यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखिए मंडे टू मंडे तो ट्रेड हो रहा है। जी हाँ, मंडे टू मंडे तो ट्रेड हो रहा है। हर मंडे वीकली जो है हफ्ते में एक बार ट्रेडिंग होती है यहाँ पर। और उस ट्रेडिंग में हम देखते हैं कि जो है वॉल्यूम बहुत कम होता है, क्योंकि मंडे टू मंडे ट्रेडिंग है दोस्तों। तो यहाँ पर सब कुछ अभी ठीक तो हुआ नहीं है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है। और ब्राइटकॉम बीच में आ गया दोस्तों और चारों तरफ से प्रॉब्लम तो अभी भी चल ही रही है।
मगर अब दोस्तों बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। क्या हो रही है दोस्तों? तो पहले आप देखेंगे कि मंडे टू मंडे जब ट्रेड होता है तो क्योंकि सर्किट लिमिट 5% है, तो या तो ऊपर का सर्किट लग जाता है या नीचे का सर्किट लग जाता है या तो लोअर लग जाता है या अपर लग जाता है। तो यही चलता है यहाँ पर मंडे टू मंडे में। अब यहाँ पर जो चीजें निकल के आ रही है, एक बड़ी रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मनी कंट्रोल की साइट पर भी आप जाके देख सकते हैं। मनी कंट्रोल में बताया गया है दोस्तों कि 7 महीने बाद दोबारा ट्रेडिंग का मौका मिलने वाला है। जी हाँ, कुछ अपडेट कंपनी ने दिए हैं जो कि रीलिस्टिंग होगी, दोबारा रीलिस्ट होगा दोस्तों ये 7 महीने के बाद। ठीक है, हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको। मगर दोबारा रीलिस्टिंग के सारे जो सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो ऑलरेडी ब्राइटकॉम पूरी कर चुका है। उन्होंने बताया है कि कैसे रीलिस्ट होगा। अगर ये शेयर दोबारा लिस्ट होता है दोस्तों, ठीक है, तो प्री ओपन सेशन भी हो रखा जाएगा इस शेयर के लिए, जी इस कंपनी के लिए। और 9 बजे से 10 बजे तक के दौरान ही 3 स्टेज में विभाजित होगा। प्री ओपन सेशन में केवल लिमिट ऑर्डर की ही अनुमति होगी, ऐसा मनी कंट्रोल ने बताया है। ऑर्डर एंट्री जो है 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में होगी और इन्वेस्टर अपने ऑर्डर डाल सकेंगे, ऑर्डर के बदलाव भी कर सकेंगे, ऑर्डर कैंसिल भी कर सकेंगे। प्री ओपन सेशन में 9 बजे से लेकर 9:45 के अंदर ये सारा काम जो है इन्वेस्टर कर सकते हैं। मतलब आप ऑर्डर डाल सकते हो, आप ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, ऑर्डर को वापस आप जो है बोलते हैं ना कि आपको प्राइस वाइज ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसी के साथ साथ ऑर्डर एंट्री जो है सुबह 9:45 पे हो जाएगी। सुबह 9:45 से 9:55 के अंदर, जी हाँ, ऑर्डर मैचिंग होगा। ठीक है, कि जो बायर है उसने प्राइस क्या रखा है, जो सेलर है उसने प्राइस क्या रखा है, और दोनों के बीच का जो प्राइस होगा वो मैचिंग कहलाएगा। तो वो मैचिंग किया जाएगा। इस दौरान ओपनिंग प्राइस तय करने के लिए लिमिट ऑर्डर मैच किए जाएंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। इसी दौरान प्राइस डिस्कवरी और ट्रेड कंफर्मेशन भी होगा। ठीक है, रेगुलर मार्केट में ट्रांजिशन का 9:55 से 10 बजे तक होगा और इसके बाद 10 बजे रेगुलर ट्रेडिंग हो जाएगी। मतलब ये पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि बीसीजी में जब वापस से रीलिस्ट होगा बीसीजी, ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, कोई भी चीज अगर बहुत दिनों से 7 महीनों से अगर वो वीकली टू वीकली ट्रेड कर रही है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं उसको रीलिस्ट करना तो जरूरी होगा ही होगा। उसमें प्राइस को भी तय किया जाएगा कि रीलिस्ट में प्राइस क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर भी तय किए जाएंगे, बायर और सेलर को भी देखा जाएगा कि जो बायर है वो और जो सेलर है उन्होंने प्राइस क्या लगाया। इन सब चीजों को लेकर ये रीलिस्टिंग के ऊपर काम किया जाएगा। अभी रीलिस्टिंग की कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है, ये आपको मैं बता दूं दोस्तों। ये खबर जो थी मनी कंट्रोल साइट से हमने देखी थी, तो यहाँ पर इस खबर का आप तक हमको पहुंचाना जरूरी था कि पूरा का पूरा काम होगा कैसे। अब बात करते हैं दोस्तों सुज़लोन एनर्जी के बारे में। आज यहाँ पर भी एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। 2-3 खबरें हैं यहाँ पर, तीनों खबरों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या खबरें निकल के आ रही है। उसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूं कि क्या खबरें हैं दोस्तों। सबसे पहली खबर, इनकी एक सब्सिडरी है दोस्तों, क्रिसिल ने इनकी एक सब्सिडरी है उसको अपग्रेड कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप BBB+ की रेटिंग दी है। ये तो हो गई सब्सिडीज की बात, ठीक है, और पॉजिटिव अपग्रेड कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। मगर डायरेक्टली सुज़लोन को भी अपग्रेड किया गया है दोस्तों। जी हाँ, सुज़लोन को डायरेक्टली भी अपग्रेड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिसिल ने इनको पॉजिटिव ए रेटिंग दे दी है। देखिए, रेटिंग का बहुत बड़ा असर होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठते ही असर हो जाएगा, ठीक है, ये कोई डेंगू बुखार नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये होता है दोस्तों मलेरिया या टाइफाइड मान सकते हैं आप इसको। ये धीरे धीरे असर करता है, ठीक है। तो ये जो रेटिंग अपग्रेड होती है इससे फाइनेंशियली इनको बहुत फायदा मिलता है। जैसे बड़ा लोन उठाना है, ठीक है, गवर्नमेंट से कोई बड़ा पैसा उठाना है, इन्वेस्टर से कोई बड़ा पैसा उठाना है, तो इन चीजों का बड़ा असर होता है यहाँ पर। तो इनकी रेटिंग जो है क्रिसिल ने अपग्रेड की है, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, रिजल्ट से पहले रेटिंग अपग्रेड करना एक अच्छी बात है और सुज़लोन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं इस कंपनी में। देखिए, पिछले 2 सालों में हुआ जो भूल जाइए आप, ठीक है, इन चीजों को भूल जाइए। 2 सालों में तो हमने बहुत कुछ देखा है, मगर इससे पहले की जो कंडीशन थी वो सुज़लोन की बहुत खराब थी दोस्तों। वहां से धीरे धीरे
उभर रहा है सुज़लोन, तो ये आपको जानना ज़रूरी होगा। उसके बाद एक टैक्स का भी एक बहुत बड़ी चीज़ जो है सुज़लोन के लिए आई, 260 करोड़ का एक बहुत बड़ा टैक्स था दोस्तों सुज़लोन के ऊपर। वो ये केस जो है वो जीत गए हैं। जी हाँ, ये केस जीते हैं दोस्तों, अब इन्हें ये 260 करोड़ का बड़ा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है, देखिए गवर्नमेंट टैक्स लगा तो देती है, मगर उसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है ना? और जब चैलेंज करता है तो दोनों पार्टियाँ आमने-सामने होती है, और फिर दोस्तों जो जीतता है जीत उसी की होती है। तो यहाँ पर सुज़लोन विन होते हुए नज़र आ रहा है, जीतते हुए नज़र आ रहा है। अब इन्हें ये टैक्स जो है नहीं देना पड़ेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोग जो है ना, ये सोचते हैं कि सुज़लोन एनर्जी जो है, मतलब जो एक ऐसी कंपनी थी जिसने 2 सालों के अंदर जो काम किया है, शायद ही बहुत कम कंपनियाँ कर पाती हैं, अपने आप को निकाल के लाना इन सब प्रॉब्लम से। देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस न्यूज़ पर ही फ़ोकस करना है। तो हमने देखा दोस्तों कि क्या हुआ, सुज़लोन में क्या हुआ, ठीक है, बीसीजी में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ जो है इज़ माई ट्रिप में क्या। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा, कंक्लूज़न क्या है, ठीक है? तो मुझे लगता है दोस्तों, हमें रिज़ल्ट तक वेट एंड वॉच करते रहना चाहिए इन कंपनियों को, और स्टडी करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।